गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं 19 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। 1982 में द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने विश्व विरासत दिवस मनाने का विचार प्रस्तावित किया था और वर्ष 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। आगे देखिए, अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन्हें एक बार हम रिवाइज करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं और 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे और इसकी थीम है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे और 4 अप्रैल को माइंस अवेयरनेस डे मनाते हैं, खदान जागरूकता दिवस, और इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इस ओलंपियाड का आयोजन 11 से 17 अप्रैल 2024 तक ताज काल्दुबो, जॉर्जिया में आयोजित हुआ, जिसमें गणितीय कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखिए, 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए और पदक विजेताओं में गुंजन अग्रवाल, संजना फिलोचाको, लारिसा और सई विट्ठल पाटिल शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो देखिए, अयोध्या में रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम जी के माथे पर सूर्य तिलक किया गया, सूर्य की रोशनी के द्वारा। आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को पूरा करने में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो संस्थान का नाम है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखिए, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने 19 साल के चक्र के लिए श्री रामनवमी के कैलेंडर दिनों की पहचान के लिए गणना की और उन्होंने श्री रामलला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाने के लिए एक ऑप्टोमैकेनिकल प्रणाली को डिजाइन और अनुकूलित किया। प्रारंभिक डिजाइन में इस प्रणाली में 4 दर्पण, 2 लेंस शामिल थे, जिसे बाद में 4 दर्पण और 4 लेंस तक विस्तारित किया गया। इस उपकरण का निर्माण ऑप्टिका बेंगलोर द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप बॉब वर्ल्ड पर प्रतिबंध लगाया है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा इस ऐप में किसी भी नए अकाउंट को नहीं जोड़ सकता है। क्यों नहीं जोड़ सकता है? क्योंकि इनके ऐप पर साइबर क्राइम से रिलेटेड खामियां नजर आई है, तो आरबीआई ने यह प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो ये वाराणसी की बर्फी है, तिरंगा बर्फी, जिसको जीआई टैग मिला है। अब देखिए, देश की आज़ादी के आंदोलन के समय क्रांतिकारियों की खुफिया मीटिंग व गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फी का इजाद हुआ। इसमें केसरिया रंग के लिए केसर और हरे रंग के लिए पिस्ता और बीच में सफ़ेद रंग के लिए खोया व काजू का इस्तेमाल किया जाता है। और वाराणसी काशी को सर्वाधिक विविधता वाला जीआई शहर भी कहा जाता है। अभी भारत के कौन से राज्य के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है? तो उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे बुजुर्ग वायुसेना पायलट दलीप मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस पद से सेवानिवृत्त हुए? तो वह स्क्वाड्रन लीडर के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके साथ ही वायु योद्धा उन्हें प्यार से माजी कहकर बुलाते थे। मजीठिया का एक निडर एविएटर के रूप में एक विशिष्ट कैरियर था, जिसमें 1100 से अधिक उड़ान घंटे का अनुभव था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, स्क्वाड्रन लीडर। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में अप्रैल 2024 में 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो ये मेजबानी
अबू धाबी में की जाएगी और शेखा सम्मा बिन सुल्तान बिन खलीफा अल नहयान ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिस्कस थ्रोवर मायकुलास अलेकना ने पुरुषों का पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वह किस देश के हैं? तो ये लिथुआनिया के हैं, जिन्होंने 38 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है डिस्कस थ्रोवर में। इन्होंने डिस्कस थ्रो करके 74.35 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है, और जो कि लास्ट रिकॉर्ड था 74.08 मीटर। कब बना था ये? 1986 में। और किसने बनाया था? जुर्गन सुल्ट, जो कि जर्मन खिलाड़ी थे। अब ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है मायकुलास अलेकना ने 74.35 मीटर बनाकर। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। वर्तमान में हमारी कक्षा में 54 अंतरिक्ष यान क्रियाशील हैं, और साथ ही जो काम नहीं कर रही हैं वो अन्य वस्तुएं भी मौजूद हैं। तो जो ये वस्तुएं काम नहीं करती, यही अंतरिक्ष में मलबा कचरा बन जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। 2030 तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य इसरो ने रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने समय में 2 गुनी होने का अनुमान है? तो देखिए, इस रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, जिन्होंने बताया है कि 77 वर्ष में भारत की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो ये अपने देश भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है। मिसाइल का नाम है एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल। अब देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक कौन बना है? भारत। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको व्रंट ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85 स्थान पर है, और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं? तो ये सचिव बने हैं सौरभ गर्ग। अब देखिए, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच कौन बने? हरेंद्र सिंह। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है, जिनका नाम है लिंडी कैमरून। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया। एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं सुशील शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसां अ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? तो इस पुस्तक को लॉन्च किया है भीमेश्वर चल्ला ने। आगे देखिए, आपको 2024 की 10 इंपॉर्टेंट बुक रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। मनोज मिश्रा की बुक है संस्कृति के आयाम। मनोज मुकुंद नरवने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जया जेटली इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया। चारू निवेदिता कन्वर्सेशन विथ औरंगजेब। डॉक्टर मनसुख मंडाविया फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेवहार्ट लचित बारफुकन। संजीव जोशी की बुक है एक समंदर मेरे अंदर। गोटबाया राजपक्षे द कंस्पिरेसी। और लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी स्वेलिंग द सन। पीएस श्रीधारन पिल्लई की बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो ये 10 इंपॉर्टेंट बुक थी 2024 की, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पर तेलंगाना, और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फ़ी को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।